दोस्तों, क्या आईपीएल की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है? क्या आईपीएल के मैचेस फिक्स होते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज के मैच में जिस तरीके से जिस विवादित ढंग से ईशान किशन आउट हुए, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तमाम जगह यह बात हो रही है कि भाई क्या ये फिक्सिंग तो नहीं है। और इस आईपीएल में सिर्फ आज का ही मैच नहीं, सिर्फ ईशान किशन का डिसीजन ही नहीं, बल्कि कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसने लोगों के मन में यह संदेह पैदा किया है कि क्या आईपीएल में फिक्सिंग होती है। क्योंकि आईपीएल के ऊपर भाई फिक्सिंग का आरोप तो लगा है। दो टीमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर 2-2 साल का बैन भी लग चुका है। तो कहीं ना कहीं ये तो भाई प्रूवन है कि आईपीएल में फिक्सिंग होती है। आईपीएल में फिक्स किया जाता है, टीमें फिक्स करती हैं, किया जा सकता है क्योंकि पहले हो चुका है। तो सवाल इस आईपीएल में इसलिए ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि कई ऐसी सारी चीजें हुई हैं जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि राजस्थान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी सवाल उठाया है और उसने आरोप लगाया है राजस्थान की टीम के ऊपर कि भाई राजस्थान की टीम इस बार फिक्सिंग कर रही है। हालांकि जो राजस्थान क्रिकेट जो टीम है उसने कहीं ना कहीं आरोपों को खारिज कर दिया है। जाहिर सी बात है कि कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगेंगे तो वो उन आरोपों को स्वीकार नहीं करेगा, उनको नकारेगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं ये जांच का विषय जरूर है, जांच इस पर जरूर होनी चाहिए कि क्या आईपीएल में वाकई फिक्सिंग होती है, क्या आईपीएल के जो मैच होते हैं उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी होती है। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैच हुआ मुंबई और एसआरएच के बीच में, ईशान किशन उसमें बहुत ही विवादित ढंग से आउट हुए। गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, ईशान किशन ने बल्ला चलाया, बॉल ने बल्ले का कोई संपर्क नहीं लिया। न कीपर ने अपील किया, न गेंदबाज ने अपील किया। ईशान किशन जाने लगे, अंपायर ने आउट दे दिया। अंपायर भी बड़े ही कहीं ना कहीं हैरान थे कि भाई ये कैसे आउट है, ये तो आउट ही नहीं है। लेकिन जब खिलाड़ी जा रहा है तो अंपायर ने आउट दिया। बॉलर हैरान हो गया कि भाई मैंने तो अपील की नहीं। कीपर भी हैरान, कप्तान हार्दिक पांड्या भी हैरान कि यार ये कैसे आउट हो गया। और फिर बाद में जब स्नीकोमीटर पर देखा गया तो भाई बल्ले ने बॉल का किनारा नहीं लिया था। तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस लगातार 4 मैच जीत रही है ये भी सवाल पैदा कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस बार के आईपीएल की जो बड़ी टीमें हैं वो पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे हैं। बड़ी इन द सेंस कि जिनका फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, लोग ज़्यादा देखते हैं, जिसकी वजह से आईपीएल को, चाहे वो सीएसके हो, चाहे केकेआर हो, चाहे वो मुंबई हो। मुंबई अब हालांकि तीसरे पे आ गई है लेकिन अब तक मुंबई की हालत बेहद ख़राब थी। तो भाई ये सारी टीमें जब नीचे हैं, पॉइंट्स टेबल पर लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आईपीएल मैनेजमेंट को ये लग रहा होगा कि भाई आईपीएल का क्रेज इससे कम हो सकता है, इसलिए मुंबई को ऊपर लाया जा रहा है। और जिस तरीके से जिस अंदाज में मुंबई ने ये चारों मैच जीते हैं ये भी सवाल पैदा करते हैं। दिल्ली के खिलाफ जो पहला मुकाबला मुंबई ने जीता था, लगातार 3 खिलाड़ी रन आउट हो गए हैं, ये कैसे मुमकिन है। और चेन्नई का जो मैच हुआ मुंबई के खिलाफ उसमें भी उसमें भी चेन्नई की टीम धाराशायी हो गई 160 रन पर। और फिर कहीं ना कहीं जो दूसरा मैच हुआ मुंबई का उसमें भी यही हुआ कि जो अपोजिशन टीम थी उनकी बैटिंग लाइनअप पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। और जो राजस्थान जिस तरीके से 2 लगातार मैच हारी है वो भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि भाई ये फिक्सिंग की तरफ इशारा कर रहा है। आखिरी ओवर में आपको जीतने के लिए सिर्फ 9 रन चाहिए। आखिरी ओवर चलिए छोड़ दीजिए, आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड हो सकते हैं, लेकिन आपको 3 ओवर में 20 रन 25 रन बनाने हैं, 4 ओवर में आपको 30 रन बनाने हैं, वो आपसे नहीं बन रहे हैं। एक बार नहीं, जब ये 2 बार होता है तो सवाल जहन में आता है, तो सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि इस आईपीएल में इतने ज्यादा कैच आखिर कैसे छूट रहे हैं। वही खिलाड़ी हैं जो पिछले साल आईपीएल खेल रहे थे, लेकिन उन्हीं खिलाड़ियों से इतने ज्यादा कैच आखिर कैसे छूट रहे हैं। सिर्फ 75% कैच पकड़े जा रहे हैं, 25% कैच छूटना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज तक किसी भी बड़े टूर्नामेंट में इतना कैच ड्रॉप नहीं हुआ। हर मैच में 2-3 कैच ड्रॉप हो रहे हैं, हर मैच में आसान से आसान कैच छूट जाता है खिलाड़ी से। मतलब एक लप्पू सा कैच जिसको कोई भी अंधा भी पकड़ ले वो छूट जाता है। आज के मैच में भी सूर्य कुमार यादव से कैच छूटा और भी कई खिलाड़ियों से कैच छूटा।
तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई आईपीएल की तो स्क्रिप्टिंग पहले हो चुकी है, तो फिर आईपीएल देखने का फायदा ही क्या। तो फिर क्या लोगों को ठगा जा रहा है इंटरटेनमेंट के नाम पर? आपको क्या लगता है इस पर, क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।